एम संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर मंचासीन हमारे पूज्य स्वामी सकलानंद बाबा, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोगों ने अभी रामचरितमानस का पाठ सुना। पाठ में यदि आप ध्यान से सुने होंगे, एक चित्त होकर के गौर से सुने होंगे, बड़ा ही दिव्य सुंदर प्रसंग का पाठ हुआ है। भगवान श्री राम रणभूमि में खड़े, लंका की धरती पर खड़े। क्यों खड़े हैं? कारण क्या है? कारण है रावण ने माता सीता का हरण किया है, इसलिए भगवान रावण का वध करके महारानी सीता का उद्धार करेंगे। इसलिए वहां युद्ध के लिए भगवान खड़े हैं। भगवान युद्ध के लिए खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? आपने सुना पाठ में, भगवान के पास न तो रथ था और न तो भगवान के पैर में जूते चप्पल है। जूता चप्पल भी भगवान के पैर में नहीं है, और रथ पर सवार भी तब भगवान नहीं थे। पैदल है और बिना जूते चप्पल के भगवान खड़े हैं। उधर से जब रावण आता है युद्ध करने के लिए, तो रावण रथ पर सवार है और रावण के हाथ में भगवान शिव का दिया हुआ चंद्रहास खड्ग, जो बड़ा भयंकर है, वो है। रावण के हाथ में एक से एक अस्त्र शस्त्र है, कवच से सुरक्षित है रावण, और अपार राक्षसी सेना उनके पीछे। रावण अपने गढ़ से, लंका से बाहर निकलता है और भगवान यहाँ रणभूमि में ऐसे ही खड़े हैं। तपस्वी का वेश है, वलकल पहने हुए हैं, चरण में जूते चप्पल भी नहीं है, रथ भी नहीं है, खड़े हैं। ये दृश्य देखा है विभीषण ने। विभीषण ने जैसे दृश्य देखा है, विभीषण जी के मन में संदेह होता है। भगवान को देख करके भगवान के प्रति संदेह होता है। और कैसा संदेह हुआ है? विभीषण जी कहते हैं, रावण रथी बिरथ रघुवीरा। भगवान बिना रथ के हैं, रावण रथ पर है। देखी विभीषण भयउ अधीरा। ये दृश्य देख करके विभीषण जी अधीर हो उठते, क्योंकि विभीषण को पता था रावण कोई साधारण नहीं है। रावण उसका नाम ही इसीलिए पड़ा कि संपूर्ण लोक को उसने रुला दिया है। साधारण नहीं है रावण। रावण की शक्ति से विभीषण परिचित है, इसलिए इनके मन में अधीरता। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा, अधीर हो जाते हैं। भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। तब भगवान से कहते विभीषण जी, नाथ न रथ न पद त्राणा
नाथ न रथ न तन पद त्राना, कही विधि जितव वीर बलवाना। हे स्वामी, आपके पास ना तो रथ है और नहीं तो आपके पैर में जूते चप्पल हैं, पर त्राण नहीं है, जूते चप्पल आपके चरण में नहीं है, कैसे रावण को जीतिएगा। भगवान ने कहा कि तुमने देखा नहीं मैंने कुंभकर्ण को जीत लिया, तुमने देखा नहीं मेघनाद को जीत लिया। जब मेघनाद को जीता, कुंभकर्ण को जीता, तो रावण को क्यों नहीं जीत सकते हैं? रावण को भी जीत सकते हैं। तब विभीषण जी कहते प्रभु, कुंभकर्ण को जितना आसान था, मेघनाद को जितना आसान था। बोले क्यों? विभीषण जी कहते क्योंकि कुंभकर्ण बलवान था, वीर नहीं था, वो बलवान था, वो वीर नहीं था। और मेघनाद वीर था लेकिन बलवान नहीं था, वो सामने में युद्ध में डटता नहीं था, वो छुप छुप करके युद्ध करता था, ओझल होता था, मायावी युद्ध करता था। वो वीर था पर बलवान नहीं था। तो कुंभकर्ण तो बलवान था और मेघनाद वीर था, दोनों अलग अलग था, तो दोनों को जीत लिया गया। लेकिन प्रभु, ये जो रावण है ये वीर भी है और बलवान भी है, इसको जितना बड़ा कठिन है। कही विधि जीता, कैसे इसको जीतिएगा? वीर बलवान, ये वीर भी है और बलवान भी है, इसको जितना बड़ा कठिन है। और देखिए, ये तो एक कथानक है, ये कथा है, इसके भीतर राज क्या है, रहस्य क्या है? संत महापुरुष कहते हैं, आप पढ़ेंगे संत दरिया साहब की वाणी, संत दरिया साहब, दरिया साहब बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। दरिया साहब कहते हैं, ये रावण कौन है, ये लंका क्या है, मेघनाद कौन है, ये कुंभकर्ण कौन है। ठीक है, मानते हैं त्रेता में ये सब थे, त्रेता में लंका, फिर वहां रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद ये सब थे, लेकिन ये हकीकत में क्या है? दरिया साहब कहते हैं, काया गढ़ कनक मन रावना। काया गढ़ कनक, काया कहते शरीर को। दरिया साहब कहते हैं अपना शरीर ही लंका के समान, शरीर ही लंका है। और रावण कौन है? मन रावणा, मन ही रावण है। युद्ध किससे करना है? हम लोग बराबर गाते हैं ना भजन में, गुरु महाराज की वाणी, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। अब मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर घटना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र, समर क्षेत्र कहते रणभूमि, समर क्षेत्र कहते युद्ध भूमि को। मन से युद्ध करना है। आप कहेंगे कि बाबा मन कैसे रावण है, मन को रावण क्यों कहा गया? रावण तो वीर भी है और बलवान भी है। यह विधि जी तो वीर बलवान है, तो वीर भी और बलवान भी है। क्या मन भी ऐसा है? अब पढ़िए संतवाणी, पलटूदास जी कहते हैं, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है। दो शब्द का प्रयोग है, मन नहीं पकड़ा जाए। ये मन पकड़ में नहीं आता, ये मन बस नहीं होता। क्यों? तो बहादुर जवान। बहादुर मतलब क्या? बहादुर मतलब बलवान, जवान मतलब वीर। बस शब्द का फर्क है, शब्द का भेद है यहाँ। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। ऐसा यार हरिफ बसत इस हलक में, अरे हारे पलटू उड़ता कोस हजार पंख बिनो पलक में। ये मन ही रावण है। आप कहिए कि बाबा रावण को तो 10 सिर था, अब मन को तो सिर नहीं है, मन को भी सिर है।
जैसे रावण को 10 सिर था ना, रावण के नाम है 10 मौली। 10 मौली मतलब जिसको 10 मस्तक हो, जिसको 10 सिर है, 10 मस्तक है, वो रावण है। ऐसे ही मन रूपी रावण का भी 10 सिर है। वो 10 सिर क्या सब है? 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, यही है मन रूपी रावण का 10 मस्तक। ये 10 सिर है। ये 10 सिर है। एक व्यक्ति ने कहा कि बाबा एक बात बताइए, क्या रावण को 10 सिर था तो सोता था कैसे? एक सिर में तो चलो तकिया लगा के हम सो लेते हैं, और 10 सिर था तो सोता था कैसे? देखिए प्रतीक है, ये मन की वृत्ति है। ये मन रूपी रावण के लिए 10 सिर है। अब मन ही रावण है। दरिया साहब कहते हैं काया गढ़ कनक मन रावणा मद है, कुमति कुंभकर्ण मद मत राता। हमारे भीतर जो कुमति है ना, कुबुद्धि कुमति, वो कुमति को ही कुंभकर्ण कहा गया। अब मेघनाद गर्व है गरजी बातें करे, सुन वे मूड फिर होत पाता। गर्व, गर्व मतलब घमंड, अहंकार। अहंकार ही मेघनाद के समान है। हमारे भीतर अहंकार मेघनाद है और कुमति कुंभकर्ण है, और मन ही रावण है। अच्छा, रावण पहले मरा कि कुंभकर्ण पहले मरा? रावण पहले मरा कि मेघनाद पहले मरा? पहले मेघनाद मरता है, पहले कुंभकर्ण मरता है, अंतिम में जाकर के रावण मरता है। ये कुंभकर्ण और मेघनाद क्या है? कुमति और अहंकार। हमारे भीतर जब अहंकार गलित होता है, अच्छा अहंकार खत्म होना कहां से शुरू होता है? अहंकार का खत्म होने की शुरुआत कहां से होती है? ये सत्संग से शुरुआत होती है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, आप पढ़ेंगे पदावली में, अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली। अति दीन, दीन का मतलब क्या? दीन कहते हैं ऐसे, एक दिन तो ये दिन है, ये दहर्षि का न दिन, और एक दिन ददरघी का न दिन। उस दिन का मतलब क्या होता है? गरीब। वो दिन गरीब, और गरीब का मतलब क्या होता है? संपत्ति का अभाव जिनके पास है, वो दिन है। ये दिन क्या है? रोज हम लोग गाते हैं पदावली में, पाखंड अरोहंकार तजी, पाखंड अरोहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो। ये पाखंड का नहीं होना, अहंकार का नहीं होना, कपट का नहीं होना हमारे भीतर में, इसी को बोलते हैं दीनता। ऐसी दीनता हमारे भीतर, हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली। अत्यंत दीन भाव से, भीतर में न धन का घमंड है, न किसी तरह का पाखंड है, न कपट है, अहंकार नहीं है, ऐसा भाव लेकर के यदि हम सत्संग में बैठते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये साधारण बात नहीं है। अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। अपने को समय जो उसने गुरु के सानिध्य में किया है, अत्यंत दीन भाव। ये कुंभकर्ण क्या है? कुमति है। कुमति हमारी कहाँ खत्म होती है? कुमति खत्म कहाँ होती है? कुमति सुमति सबके भीतर होती है। मैंने सुनाया पहले, कुमति सुमति सबके उड़ रही, नाथ पुराण निगम अस कही। जहां कुमति जहां सुमति तह संपत्ति नाना, और जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। ये होता है सबके भीतर। ये हमारे भीतर जो कुमति है, ये कुमति खत्म कैसे होती है? क्या उपाय है खत्म करने का? हनुमान चालीसा पढ़े कभी? हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, कुमति निवार सुमति के संगी और महावीर विक्रम बजरंगी। ये महावीर कौन है? हनुमान कौन है? ये संत के प्रतीक है।
जो संत होते हैं, संत की कृपा से हमारे भीतर कुमति का नाश होता है और सुमति हमारे भीतर, सुमति का संस्कार जगता है। अभी है कुमति, ये कुमति को खत्म करना है। जब तक कुमति हमारे भीतर से खत्म नहीं होगी, जब तक गर्व हमारे भीतर से, अहंकार हमारे भीतर से खत्म नहीं होगा, तब तक रावण मरेगा, तब तक ये मन नहीं मरेगा। रावण के मारने के पहले राम ने खुद से कुंभकर्ण को मारा है और अपने भाई से मेघनाद को मरवाया है। ये दोनों की मौत के बाद, दोनों के मारने के बाद ही तब रावण मरता है। मतलब ये हुआ हमको बहुत विनम्र होना होगा, हमें बहुत सुमति संपन्न होना होगा। जो सुमति संपन्न हो जाते हैं, कुमति जिनके भीतर बिल्कुल भी न रहे, घमंड जिनके भीतर बिल्कुल भी न रहे, तब होता है अहंकार रहित होना होता है, घमंड रहित होना होता है। इब्राहिम बादशाह का नाम आपने सुना? बादशाह इब्राहिम, वो फकीर बन गए, बादशाह थे पर फकीर बन गए। संत कबीर साहब के उपदेश से जानते हैं ना आप, फकीर बन गए। अब फकीर बन करके वो जंगल में रहते थे, जंगल में रहते थे, कंद फल जहाँ कुछ मिले वो लेकर खा लेते थे, अपना बैठ के भजन करते रहते थे। इधर उनका जो शहजादा था, पुत्र जब बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद जब उत्तराधिकारी बना, राजगद्दी पर बैठा, उनके मन में होता है कि मेरे पिताजी फकीर हो गए, मेरे पिताजी पता नहीं कहाँ होंगे, कैसे गुजारा करते होंगे, क्या खाते होंगे, क्या पहनते होंगे, कहाँ रहते होंगे। उनका पुत्र राजा हो गया, सम्राट हो गया है। एक दिन अपने मंत्री से वो कहते हैं, एक काम करो, पिताजी की खोज करो। सुनिएगा ध्यान से, पिताजी की खोज करो। वो बन गए हैं फकीर। बोले जहां भी मेरे पिताजी मिले उनको लाइए। कहा ठीक है। अब उनका वो चलता है मंत्री खोजने के लिए, सेना को साथ लेकर। चलते चलते जंगल जाते हैं, जिस रास्ते से चले जा रहे थे, संजोग से उसी रास्ते पर ही वो बादशाह इब्राहिम, इधर से ये सब चले जा रहे, उधर से वो बादशाह चले आ रहे। लेकिन बहुत दिन जो हो गया जंगल में रहते रहते, बाल बढ़ गया है, दाढ़ी बढ़ गई है, विभत्स वेश हो गया है, फटा चिथरा पुराना कपड़ा पहने हुए हैं, जैसे तैसे हैं। अब ये मंत्री जब जाते हैं, अब मंत्री के दिमाग में देखिए नक्शा कैसा है। मंत्री के दिमाग में नक्शा है कि जब वो बादशाह के राजा थे, कितने दिव्य दिखते थे, कितने भव्य दिखते थे, कितने प्रभावशाली दिखते थे, वो अभी तो वैसे ही दिखते होंगे। उनके मस्तिष्क में नक्शा है, वो उसी नक्शा को लेकर वो खोज रहे हैं। पर रास्ते में जो मिले हैं तो विभत्स वेश है, ये पहचाना नहीं। उन्हीं से पूछते हैं, उन्हीं से बादशाह इब्राहिम से पूछते हैं कि सुनो, तूने बादशाह इब्राहिम को देखा है? उन्हीं से पूछ रहे हैं। पहले तो कुछ नहीं बोलते हैं, दोबारा पूछते हैं, फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं। जब कई बार पूछा है तब वो बादशाह कहता है, अरे उस मक्कार का नाम क्या लेते हो, उस मक्कार का नाम क्या लेते हो। देखिए, ये अपने को ऐसा समझना एक कम बड़ी बात है क्या? अच्छा, मंदिर में क्या गाते हैं? आरती जो गाते हैं मंदिर में, देखिए ना, उधर गाते हैं लोग मंदिर में गाते ओम जय जगदीश है। उसी में लेन आता है, मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख, मैं कैसा हूँ? मूर्ख। वहां मैक में गाते खूब बढ़िया से, हाथ जोड़े खड़े रहते हैं भगवान के सामने और गाते, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता करते गाते हैं ना। अब मंदिर से जरा बाहर निकले, उसको कह दीजिए मूर्ख, तब आपको छोड़ देगा। वो 5 बार आपको मूर्ख कह देगा। भीतर में भगवान के सामने देखिए कैसे बन करके रहते हैं। अगर वैसे में हमेशा रहें कितना अच्छा रहेगा। हम लोग यहाँ स्तुति विनती में क्या गाते हैं? रोज स्तुति विनती में गाते हैं, पर निज बल कछु नाही है, जेहि बने कमाई, असो बल तब ही पावो गुरु होए सहाय।
मतलब इसका अर्थ क्या है? न तो मुझे मेरा अपना बल है, न किसी दूसरे का सहारा है, न किसी दूसरे का बल है, न किसी दूसरे का बल है, न तो अपना बल है। पर निज बल कछु नहीं है, गुरु महाराज जी के सामने गाते हैं। और जैसे हॉल से बाहर निकलते हैं फिर देखिए, अरे हम कोई साधारण है, हम कोई साधारण है, हम ऐसे वैसे है। फिर देखिए कितना गाते हैं गुणगान अपना। ये क्या है? लेकिन ये इब्राहिम बादशाह को देखिए, ये बेचारे जब सम्राट बने थे, राजा जब बने थे, तब ठीक है, राजा थे, सम्राट थे, शासन करते थे, लेकिन अब ये सबको छोड़ा है। राजपाट को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, पुत्र को छोड़ा, सबको छोड़ा, प्रजा को छोड़ा, सबको छोड़ करके जंगल में है। अब इन्हीं का मंत्री है वो, फिर पहचाना नहीं, बाल बड़ा है, दाढ़ी बड़ी है, चिथड़ा पहने हुए है, जैसे तैसे है, कहीं बैठ जाते हैं, कहीं सो लेते हैं, मिला तो खा लिया, नहीं तो उपवास कर लिए, सब दिन एकादशी चलती रहती है। ऐसी स्थिति है। तब वो मंत्री जो पूछा, कहता है अरे उस मक्कार का नाम क्या लेते हो? मक्कार का नाम। जैसे कहा मक्कार का नाम क्या लेते हो, उनके हाथ में थी छड़ी, 4-5 छड़ी लगाया। कहा तुम मेरे बादशाह को मक्कार कहते हो, शर्म नहीं आती है? खूब मारा, उसको पीटा। वो समझ रहे कि मेरा मंत्री है ये, वो जान रहे हैं, वो जान रहे मेरा मंत्री है ये। अब पिटाई हो रही है, लेकिन ये कहते वाह, जो थोड़ा बहुत घमंड बच गया था वो भी अब टूट रहा है, अच्छा हो रहा है। कैसी सोच है? जो तुम भक्ति करन चाहते हो, निंदा से मत डरियो जी। अब 5 छड़ी जो सिर पर मारे, सहत बने तो सहियो जी। सह लेना, सहने में बड़ी ताकत है, क्षमता है। अब वही बादशाह देखिए, मार सह लेता है, कुछ नहीं बोलता है, मंत्री आगे निकल जाता है। बहुत दिन के बाद इनका अहंकार गलित हो गया है। न पद का अहंकार है, न परिवार का अहंकार है, न साम्राज्य का अहंकार है, कोई अहंकार नहीं। अहंकारहीन होकर के तपस्या कर रहे हैं। साधना करते करते इनका मन कंट्रोल होता है, मन स्थिर होता है, सिद्धि प्राप्त होती है, उस साधना में उपलब्धि होती है। उपलब्धि होने के बाद इसके मन में होता है कि ये मैंने शाश्वत पूंजी पाई है, अब ये पूंजी मुझसे कोई छीनने वाला नहीं है। मीरा कहते ना, मैंने पायो जी, मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन। ये ऐसा धन है। बादशाह के मन में होता है ये धन तो मैंने पा लिया, पर मेरा पुत्र वहां झूठे धन को पा करके अहंकार में फुला हुआ है, अपने पुत्र को भी थोड़ी शिक्षा देनी चाहिए। अब ये बादशाह फकीर, अब भीतर से फकीर हो चुके हैं। फीकर सबको खात है, फीकर सबका पीर, अब फीकर का जो फाका करे ताका नाम फकीर। ये भीतर से फकीर हो चुके हैं। ये घूमते घामते अपने राज्य में जाते हैं, राजमहल के सामने जाते हैं। राजमहल के सामने ही एक सुंदर सा तालाब, सरोवर, पोखर बना हुआ है, उसी के तट पर जाकर के बैठते हैं। बाल है, दाढ़ी है, चिथड़ा पहने हुए, पर भीतर से साधना का तेज, भीतर से सादगी का तेज, भीतर से अनुभूति का रस छलक रहा है। और उसी से आकर्षित होकर के खींचे खींचे लोग वहां आने लगे। अब जो उनके पास आते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सुनाते हैं, सब खींचे जाते हैं। धीरे धीरे कानों कानों बात फैल जाती है, चारों तरफ के बहुत अच्छे फकीर आए हुए हैं। उस राजकुमार के कान में भी बात जाती है, उन्हीं का बेटा एक फकीर आए हुए हैं। कहाँ हैं? यहीं पर तालाब के तट पर ठहरे हुए हैं। उनके मन में होता है कि चल करके दर्शन करना चाहिए, मेरे पिताजी भी फकीर बन गए हैं, क्या पता इनको मेरे पिताजी का मालूम हो, पता चलना चाहिए। वो भी आते हैं, लेकिन उसने पहचाना नहीं, क्योंकि जब बादशाह निकल रहे थे ना तब छोटे ही थे वो, अब बड़े हो गए।
उसने पहचाना नहीं, पर राजा ने पहचान, इब्राहिम बादशाह ने पहचान लिया, ये मेरा शहजादा है, ये मेरा ही बेटा है। वहां जाते हैं और सामने जाकर के बैठ जाते हैं, बातचीत होने लग जाती है। बातचीत होते होते बहुत देर तक बातें होती हैं। बातचीत होते होते उस बादशाह को, उसके पुत्र को पता चल जाता है ये मेरे पिताजी ही हैं, उसको पहचान में आ गए। तब वो कहते हैं कि पिताजी आप हैं? हाँ मैं ही हूं, मैं ही तुम्हारा पिता। आप यहां पर इस स्थिति में धुनी रमा करके बैठे हैं, आपका पुत्र मैं यहाँ का बादशाह हूं, सम्राट हूं, और आप यहाँ फकीर बन करके बैठे हुए। आप चलिए राजमहल में, आप जैसे भी रहेंगे वैसे अनुकूल व्यवस्था में कर दूंगा, आप वहीं रह करके भजन करिए। ठीक है चलेंगे, लेकिन चलो थोड़ा सा पहले नौका विहार कर लेते हैं, तालाब है ना बगल में, चलो थोड़ा सा नौका विहार कर लेते हैं। दोनों नाव पर चढ़ते हैं और चलते चलते बात भी चल रही है दोनों में। बादशाह अपने पुत्र से कहते हैं, पुत्र एक बात बताओ, ये तो साम्राज्य तुम्हारा है? बोले हाँ। तुम्हारी बात सब मानते हैं? बोले हाँ बिल्कुल, जो मैं आदेश करूं सब मानता है। इतने में क्या करते हैं, बादशाह के पास एक सुई थी, चित्रा पहनते थे ना, सिल सिल करके पहनते थे, एक सुई थी, सुई लिया तालाब में गिरा देते हैं। तालाब में गिरा दिए, फिर कहते हैं ये तालाब भी तो तुम्हारे राज में है? हाँ पिताजी मेरे राज में है। ये भी तो तुम्हारी प्रजा के समान है, तो तुम्हारे राज में है तो हाँ, ये भी तो तुम्हारी बात मानेगा, ये कैसे मेरी बात मानेगा? अगर तुम्हारी प्रजा है, तुम्हारे राज्य में है, तो बात तो माननी चाहिए। देखो मेरी सुई इसमें गिर गई है, तुम कहो मेरी सुई को बाहर करे, अब ये संभव है उसके लिए? वो कहते पिताजी ये कैसे संभव है? यही तेरी बादशाहत है, अब तू मेरी बादशाहत देखना चाहता है? बादशाह कहता है एक तालाब मेरी सुई वापिस कर। जैसे कहा, एक मछली, छोटी सी मछली मुख में सुई लेकर के छलांग लगा करके नाव पर आती है और सुई उगल करके नीचे चली जाती है। संत भी, प्रकृति भी संत की आज्ञा का पालन करता है। अच्छा, प्रकृति की क्या आज्ञा का पालन करती है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मया अध्यक्षेन प्रकृति स्वीयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है। अब प्रकृति भी जिनकी बात माने वो होते हैं संत। मछली जैसे सुई को दिया नाव पर, अब वो बादशाह कहते बताओ मेरा शासन बड़ा है कि तेरा शासन बड़ा है? तेरा शासन तो तालाब ने नहीं माना, लेकिन देखो मेरा शासन इसने मान लिया। अब तू बता मेरा शासन बड़ा कि तेरा शासन बड़ा? शासन तो आप ही का बड़ा है, तो तू मेरे जैसा राजा बनेगा कि तेरे जैसा राजा मैं बनूं? बता। इतना तर्कसंगत बात थी, उस राजकुमार को कहना पड़ा कि पिताजी आप ही का शासन अच्छा है और आप ही की तरफ फकीर बनना चाहिए, और उसी समय उसका पुत्र भी फकीर बन जाता है। तो पहले क्या खत्म हुआ? पहले उसके भीतर का अहंकार खत्म हो गया, पहले उसके भीतर की कुमति खत्म हो गई, तब ने राजपाट को छोड़ दिया। जो अंतिम में छूटने ही वाला है, अंत हो तो ही तजेंगे पामर तो न तजे अभी, जो अंतिम में सब छूटने वाला है, हम पहले क्यों नहीं छोड़ दें? ये सुमति तो काम किया ना उसके भीतर। तो पहले सुमति ठीक हो गई, कुमति खत्म होती है, उसके भीतर अहंकार खत्म हो जाता है, और तब देखिए मन ऐसा बस में होता है कि प्रकृति उनके आदेश का पालन करती। तो पहले कौन मरेगा? कुंभकर्ण। पहले कौन मरेगा? मेघनाद, तब न रावण मरता है। अब कुंभकर्ण क्या है? कुंभकर्ण क्या? कुमति। दरिया साहब कहते हैं कुमति कुंभकर्ण मदमत्त राता, अपने भीतर जो कुमति है वही कुंभकर्ण की तरह है। मेघनाद गर्व है गरजी बातें करे, सुड में बूढ़ फिर होत पाता। ये घमंड सबका सब दिन नहीं रहता है।
ये मन ही रावण है। तो जितना गुण रावण में था यही विधि जितब वीर बलवाना। अब मन कैसा है? मन नहीं पकड़ा जय बहादुर जवान है। ये मन भी वैसा ही है। तो शरीर ही लंका के समान है। अब मन क्या है? मन है रावण। जैसे रावण वीर भी है और बलवान भी है। विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु मेघनाथ को जितना कठिन नहीं था, कुंभकर्ण को जितना कठिन नहीं था, लेकिन रावण को जितना कठिन है। कुंभकर्ण मतलब कुमति को खत्म करना कठिन नहीं है, गर्व को खत्म करना कठिन नहीं है। सबसे कठिन है मन को खत्म करना, मन को मारना। अब सुनिएगा बात ध्यान से। मन को हम क्यों खत्म करें? मन को हम क्यों मारें? अगर यही सवाल कोई भगवान से कर देते कि प्रभु आप रावण को क्यों मारना चाहते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं? अब रावण का वध करना चाहते हैं, पर क्यों, कारण क्या है? तो क्या कहते भगवान? इतना ही भगवान कहते क्योंकि रावण ने मेरी सीता का हरण किया है। जब तक रावण मरेगा नहीं तब तक सीता मेरी मुक्त होने वाली है नहीं। इसीलिए रावण को मारकर के हम सीता को छुड़ाना चाहते हैं। मेरी सीता मुझे मिलनी चाहिए। यही उत्तर होगा ना। ऐसा हमको कोई पूछे कि आप मन को आखिर मारना क्यों चाहते हैं, क्यों मारना चाहते हैं मन को? एक व्यक्ति से मैंने कहा कि अंडा खाते हैं जी? कहा हाँ बाबा, संडे हो कि मंडे नीति खाओ अंडे। अंडा तो चलता ही खाते ही है। तो क्यों खाते हैं? तो कहता है कि मन की बात तो माननी चाहिए ना। मन में होता अंडा खाओ तो खा लेते हैं। वो पहले मन ने बोला, पहले कहता आत्मा जो कहे वो करना चाहिए। तब बोले आत्मा खाती है क्या? आत्मा किसी खाती है? आत्मा न जन्मती है, आत्मा न मरती है, आत्मा न खाती है, आत्मा न पीती है, वो हम है, आत्मा है। फिर कहता ने मन जो कहे सो करना चाहिए। तो मन का कहा हुआ करना चाहिए। संत कहते हैं मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का चोर, अब बाह पकड़ कर ले जाएगा छोड़ देगा भवदरिया की ओर। ये मन का कहा हुआ नहीं मानना चाहिए। अब मन को क्यों मारना चाहिए? जैसे रावण ने सीता का हरण किया है, इसी तरह से मन ने हमारी शांति का हरण किया है। आप पढ़ेंगे तुलसीदास जी की वाणी। तुलसीदास जी कहते हैं ये सीता कौन है? सीता शांति अमानिता। वे कहते सीता कौन है? शांति स्वरूपा है। जैसे रावण ने सीता का हरण किया है, इसी तरह से मन ने हमारी शांति का हरण किया है। आप कहेंगे कि बाबा ये बात तो तुलसीदास जी लिखते हैं, कहते हैं, और भी कहीं लिखा हुआ है। मैंने आपको सुनाया था पहले मुक्तिकोपनिषद की बात, याद करिए। मुक्तिकोपनिषद के का उपदेश है? राम भगवान का है। राम भगवान ने लक्ष्मण जी हनुमान जी को उपदेश है, वही है मुक्तिकोपनिषद। वहां पर भगवान कहते हैं अमनस्ता तदो देती परमोपशमप्रदा। भगवान कहते हैं मन जब वासनाहीन होकर के नष्ट हो जाता है तब परम शांति का उदय होता है। परम शांति मतलब ये हुआ, ये शांति किसके बस है? जैसे सीता रावण के बस में हो गई है, राम दुखी है, उसी तरह से हमारी शांति मन के बस में हो गई है और हम दुखी हैं। जैसे राम दुखी है, क्यों दुखी है राम? भगवान क्यों दुखी है? क्योंकि उनकी जो सीता है वो रावण के बस में हो गई है, वो दुखी है। इसी तरह से हम भी दुखी हैं, सब दुखी हैं। बहुत कुछ मिलता है पर तब भी सुखी होते हैं। कबीर साहब कहते हैं, उनकी वाणी में आप पढ़ेंगे, कबीर साहब कहते हैं तनधर सुखिया कोई न देखा, और जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहतु हूं,
उदय अस्त का मतलब जब से सृष्टि हुई है तब से लेकर के जब तक कि सृष्टि रहेगी, जब तक कि सृष्टि का अंत नहीं हो जाता है तब तक इस बीच में जो भी है तनधारी। कबीर साहब कहते हैं सबका किया विवेका हो, मैंने अपने विवेक की दृष्टि से देख लिया है, मैंने सबका अध्ययन किया है। तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। सब के सब दुखी है। अब क्यों दुखी है? कबीर साहब कहते कहते कह देते हैं साँच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। अंतिम में कबीर साहब कहते हैं कहे कबीर सकल जग दुखिया। सब दुखी हैं, लेकिन अंतिम में कह देते कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी। कौन सुखी है? कौन सुखी है? तो बढ़िएगा संत। संत सुखी है। अब सुखी होने के लिए तो सब बनना चाहेंगे संत। कबीर साहब शर्त लगा देते संत के बेस में सब सुखी नहीं है। कबीर साहब कहते वही सुखी है। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी। इतने कह करके छोड़ नहीं देते। आगे क्या कहते हैं? मन जीती हो। जिसने मन को जीता है वही सुखी है। क्यों? जिसने जब राम ने रावण को जीता तब न सीता मिली है, तब न भगवान सुखी हुए हैं। ऐसे ही जब मन को कोई जीत लेता है उनको शांति की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कहे कबीर सकल जग दुखिया और संत सुखी। क्यों? मन जीतियो। मन को जीत लिया है। ये मन ही रावण है। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख तीर डटना होगा। एकदम इससे लड़िए, डटिए, युद्ध करना पड़ेगा। वक्त नहीं है ऐ वीरो अब गाफिल होकर सोने का। समय है क्या? अभी लोग कहते हैं 1 महीना चलेगा ध्यानाभ्यास। अभी भी लोग को लगता है कि बहुत दिन चलेगा। हमारे गुरु महाराज जी कहते वक्त नहीं है ऐ वीरो अब गाफिल होकर सोने का। लग जाइए, इसमें लगिए, इस मन से युद्ध करने में लग जाइए। अब मन से युद्ध करने में लगने का फल यह है जितनी देर इससे हम युद्ध करेंगे मन के साथ उतनी देर हमारा सार्थक है। भले हम हार जाए बात अलग है, हम हारेंगे तब भी बात ठीक है। कबीर साहब कहते हैं मार्ग चलते जो गिरे तामे नाही दोष। हम ध्यान करते, साधना करते हैं, मन की मार खाते हैं कि नहीं? हम सब तमाशा यहाँ देखते रहते। लोग ध्यान पर बैठे रहते हैं। ध्यान पर बैठे बैठे जब मन की मार खाते हैं तो आंख खोल के थोड़ा देख भी लेते हैं। जरूर मन की मार भीतर में लगती है ना, बड़ी भयंकर मार लगती है मन की। लेकिन जो सच्चे योद्धा होते हैं वो डटे रहते हैं। सूर समर करनी करही काहिन जनावही आप, अविद्यमान रिपु पाई रना कायर करही प्रलाप। ये मन के साथ युद्ध करना। गुरु महाराज जी कहते वक्त नहीं, अब समय नहीं है। वक्त नहीं है ऐ वीरो अब गाफिल होकर सोने का। क्यों? क्या कहते हैं? क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, अंत काल संगी न होगा, संग न चल कोई तेरे। कोई संग देने वाला नहीं। अभी यही मौका, जितनी देर तक हम लड़ेंगे उतनी देर तक हमारा सार्थक है। बैठ जाइए, बैठ करके जप करिए, ध्यान करिए। ध्यान नहीं होता तो जप भी करते रहिए। जप नहीं होता है तो ध्यान ही करिए। अगर जब ध्यान भी नहीं होता तो दृष्टि योग करिए। कुछ न कुछ लेकिन करते रहिए। यह मन के साथ लड़ते रहना। अब देखिए विभीषण जी ने ऐसा कहा है, आप कैसे लड़िएगा इनके साथ? किनके साथ? रावण के साथ। तब भगवान बहुत अच्छी बात कहते हैं। भगवान कहते विभीषण जी
सुनहु सखा। विभीषण जी को भगवान सखा कहते हैं, मतलब मित्र। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, अजहि जय होए सो स्यंदन आना। स्यंदन का मतलब क्या होता है? रथ। विभीषण जी आप कहते हैं ना कि रावण के पास रथ है, मेरे पास रथ नहीं है। उनके पास अस्त्र शस्त्र है, मेरे पास नहीं है। तो भगवान कहते सुनिए विभीषण जी, कह रघुपत सुनहु सखा कह कृपा निधाना, अजहि जय होए सो स्यंदन आना। जय मतलब जीत, जिससे जीत होती है, जिससे विजय मिलती है विभीषण जी, वो रथ दूसरा है। वो रथ रावण के पास नहीं है, वो रथ अलग है। वो कौन सा रथ है? तो भगवान कहते वह उस रथ का नाम है धर्ममय रथ। आपने पाठ में सुना ना भी, सखा धर्ममय रथ असरथ जाके, सखा धर्ममय असरथ जाके, जीत न कहन कतहु रिपुता के। जिसके भगवान कहते हैं विभीषण जी, जो रथ की बात मैं कह रहा हूं, ये रथ अगर किसी के पास हो तो रावण की बात कौन कहे? रावण तो क्या चीज है? ये रावण क्या चीज है? अच्छा, रावण को 6 महीना तक कांख में कौन दबा के रखा था? जानते हैं ना? आप भी किसी को दबा के रखते हैं? चिल्लर को नहीं रखते हैं? आप चिल्लर को दबा करके रखते हो। बाली किसको दबा के रखा था? रावण को। अब बाली को किसने मारा? भगवान ने मारा है। भगवान कहते इसको मारना कौन बड़ी बात है? भगवान कहते जिसके पास ये धर्ममय रथ होता है, महाअजय। महाअजय, अजय का मतलब क्या होता है? अजय मतलब जिसको नहीं जीता जा सकता। अजय, जिस पर जय प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब उसके पहले लगा है महा। अब कल्पना करिए भगवान क्या कहना चाहते हैं। भगवान कहते हैं महाअजय संसार रिपु, ये संसार रूपी शत्रु। अगर संसार किसको कहते हैं? देखिए, संसार को संस्कृत में कहते हैं भव। क्या कहते हैं? भव। अब भव का अर्थ होता है होना। होना, क्या होना? जन्म होना और मरण होना। ये जन्म मृत्यु, यही है भव। ये जन्म मृत्यु कैसा है? रावण का जन्म हुआ था कि नहीं? रावण का जन्म हो गया। रावण को जिसने 6 महीना तक कांख में रखा, उस बाली का मरण हुआ कि नहीं? सबका मरण हो रहा है ना। चला जात संसार दिवस निशी को आगे पीछू आना, सब आगे पीछे चले जा रहे संसार। ये मृत्यु पर विजय। भगवान कहते हैं हे सखा, इस रावण को कौन कहे? यदि जिस रथ का मैं तुमसे वर्णन कर रहा हूं, जो धर्म में रथ है, अगर ये रथ किन्हीं के पास हो तो महाअजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर, जाके असरत होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। जाके असरत होई दृढ़। असरथ मतलब कैसा रथ? जैसा भगवान कह रहे हैं। अब रथ में पहिया होता है कि नहीं? रथ में क्या सब होता है? पहिया होता है। रथ में घोड़े जुते हुए होते हैं। एक सारथी होता है, और घोड़े को लगाम लगा करके सारथी कंट्रोल करता है। और जो रथ होता है, रथ के ऊपर ध्वज भी होता है। ध्वज होता है, पताकाएं होती हैं। और जो रथी होते हैं, जो योद्धा होते हैं, उनको कवच होता है। उनके पास धनुष भी होता है, उनके पास बाण भी होता है, बरछी भी होती है, भाला भी होता है, ये सब होता है। तो भगवान वर्णन करते हैं कि आखिर ये रथ, जिस रथ के होने से ये रावण को कौन कहे, ये संसार रूपी शत्रु का नाश हो सकता है, इस पर विजय प्राप्त कर सकता है। भगवान कहते वो कौन सा रथ है? वो धर्म में रथ है। और एक बात भगवान यह कह देते हैं कि हे सखे,
इस रथ पर बैठा नहीं जाता है, तब इस रथ को अपने भीतर बैठाया जाता है। क्या किया जाता है? जो रावण के पास रथ है ना, उस पर तो बैठा जाता है, लेकिन मेरे पास जो रथ है, मैं जो युद्ध करने के लिए चला हूं ना, इस रथ पर बैठा नहीं जाता। भगवान कहते इस रथ को अपने भीतर बैठाया जाता है। ऐसा रथ, ये धर्म में रथ है। कई तरह का रथ होता है। एक होता है विवाह रथ, देखा आपने? गोटा में बहुत है विवाह रथ। और एक होता है बिहार रथ। बिहार मतलब घूमने फिरने के लिए रथ लोग रखते हैं। ये विवाह रथ अलग होता है, बिहार रथ अलग होता है। और एक होता है विजय रथ, विजय, जिस पर बैठ करके योद्धा लोग विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध में जाते हैं। ये तीनों रथ अलग है। भगवान कहते मैं जिस रथ का वर्णन कर रहा हूं ना, वो न तो विवाह रथ है, न तो बिहार रथ है, न तो विजय रथ है। भगवान कहते हुआ है धर्ममय रथ। सखा धर्ममय रथ, असरथ जाके जीत न कह न कतौरी पुता के। ऐसे रथ वाले को कहीं कोई शत्रु जीत नहीं सकता है। कैसा रथ है? भगवान का उस रथ का दो पहिया है, दो पहिया है। उस रथ में 3 घोड़े जुते हुए हैं। 3 घोड़े, 3 घोड़े में लगाम कितना लगेगा? लगाम भी 3 लगना चाहिए। लगाम भी 3 लगा हुआ है। सारथी है। तो विभीषण जी पूछते हैं कि प्रभु, जिस रथ पर बैठा नहीं जाता है, जिस रथ को अपने भीतर बैठाया जाता है, उस रथ का पहिया क्या है, चक्का क्या है उसका? तो भगवान कहते उसका 2 पहिया है। सुना आपने पाठ में, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। चाका मतलब पहिया। भगवान कहते हैं शूरता और धीरता उस रथ के 2 पहिए हैं, जिस रथ को अपने भीतर बैठा करके मन रूपी रावण से युद्ध करना है। अभी किससे हम लोग युद्ध कर रहे हैं? ये 1 महीना का जो शिविर चल रहा है, किससे युद्ध करने के लिए? मन से युद्ध करने के लिए। और आपका शत्रु बड़ा कौन है? सबसे बड़ा भगवान महावीर कहते हैं संसार में हमारा कोई शत्रु नहीं है। जिसका मन मित्र हो गया उसको संसार मित्र ही मित्र दिखता है, और जिसका मन शत्रु है उसको संसार में सब शत्रु ही दिखता है। इसलिए सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई हमारा है तो मन ही है। भगवान महावीर कहते हैं यदि कोई व्यक्ति युद्ध में लाखों योद्धाओं को जीत ले, वो बड़ा वीर नहीं कहलाता। बड़ा वीर कौन कहलाता है? जो अपने एक मन को जीत ले। मन को जीतने वाला सबसे बड़ा वीर होता है। मन। अच्छा, मन में, मन आप बोलते ना, मन कौन मन? किलो, क्विंटल, टन मन। एक मन, समझ रहे बात? एक मन में कितना शेर होता है? 1 मन में 40 शेर होता है। शेर मतलब क्या? किलोग्राम। और शेर का दूसरा भाव क्या होता है? उस मन में किलोग्राम है 40, इस मन में 40 शेर। अभी एक शेर गोड्डा में घुसे, खैरियत रहेगी? कल्पना करिए आप। जंगल का राजा कौन होता है? जंगल का राजा शेर है। अच्छा, हाथी शेर के सामने टिकता है क्या? हाथी शेर के सामने टिकेगा? ऐसा छलांग लगा करके हाथी के ऊपर चढ़ता है शेर, और एक ही पंजा के प्रहार से बड़े विशाल हाथी को धराशायी कर देता है। सिंह का बच्चा भी, सिंह शावक भी हाथियों के झुंड को देख करके प्रसन्न होता है। कैसा पराक्रम उसके भीतर होता है, कल्पना करिए। अपने यहाँ जंगलों का राजा कौन है? शेर। एक शेर के दहाड़ को सह पाएंगे हम लोग? अच्छा, शेर बंदर कैसे खाता है जानते हैं? शेर घूमता रहता है जंगल में,
अब बंदर कहाँ रहता? पेड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर बैठा रहता जंगल में, लोग बहुत देखते थे उधर बैठा रहता है। शेर क्या करता है, वो बंदर का पीछा नहीं करता है, वो पेड़ के पास जाता है जिसके ऊपर में बंदर बैठा रहता है। एक ही बार इतना जोर से दहाड़ मारता है, उसके दहाड़ से सब बंदर बेल का फल कैसे गिरता, भट भट ऐसे गिरता है शेर पकड़ के सबको। वो तो जिंदा ही खाता है ना, कैसा उसका दहाड़, आप कल्पना करिए। ये गोड्डा में अगर एक शेर घुसे तो कुशल नहीं है, किसी का खैर नहीं है। तो गोड्डा का एरिया तो बड़ा है ना, इधर न उधर से भाग जाएंगे। शरीर का एरिया कितना बड़ा है? 3.5 हाथ का ही है। और 3.5 हाथ में शेर कितना रहता है? 40 शेर। एक खैरियत रहेगी? कुशल कुशल के पूछते कुशल भया न कोई। जब तक ये 40 शेर अपने भीतर रहेगा, कुशलता सब रह पाएंगे? इस 40 शेर को बस करना है, मतलब मन को बस करना है। इसके लिए भगवान कहते सबसे पहला जो शर्त है वह है सूरता का। सूरता का पहिया चाहिए। अच्छा, बिना पहिया के रथ चलेगा? चलेगा? आप रथ से पहिया खोल दीजिए, रथ चलेगा? नहीं चलेगा। हमारी साधना भी कब चलती है? जब दोनों पहिया रहेगा। किसका? सूरता का और दृढ़ता का। सूरता का मतलब ये होता है शौर्य। सूरता का मतलब पूरे शौर्य के साथ, वीरता के साथ, उत्साह के साथ, पराक्रम के साथ लग जाना। सूर समर करनी करही काहि न जना वही आप। वो करनी करेंगे, कर्म में दर्चित हो जाते, कर्म में लग जाते। सूर समर करनी करही काहि न जना वही आप। जो युद्ध में लग जाए, सूरता। सूर संग्राम को देखी भागे नाही, आ देखी भागे सोई सूर नाही। काम और क्रोध मद लोभ से जूझना, मरा घमासान तक खेत माही। सील और संतोष साही भये, नाम शमशेर तक खूब वाजे। कहे कबीर कोई जुझ है सूरमा, आ कायरा भीड़ ता तुरंत भाजे। तो जो लग जाए उसी को बोलते हैं सूर्य। जो ध्यान करने में लग गया उसी को बोलते हैं सूर्य। लग गए, बस हमको समय से बैठ जाना है, समय से ध्यान करने के लिए हमको बैठ जाना है। अगर हम समय से बैठ जाते हैं, हम क्या हैं? सूर्य हैं। और जो ध्यान पर से भाग गए, जो ध्यान के नाम से भाग गए, क्या है? कायर है। इसमें कितना % कायर है, कितना % सूर्य है? परसेंट निकालेगा तो कितना बचेगा? आपको बुरा भी लग रहा है? दुख नहीं हो रहा है? हाँ, नर शास्त्र सुनो पुराणी, कोई धर्म पर तारी बाबा करे। ये हमारे कमलाकांत बाबा हैं, क्या विद्वान है। इनकी हिंदी की भाषा सुनिए, कितना अच्छा बात। हम सुन रहे थे नीतीश, लच्छेदार प्रभा, अब वृद्ध है, 85 साल इनकी उम्र है, 84 साल, 84 साल में है, 80 हो जाएगा, 80 है, 84 किनका था कल? इनका अध्यक्ष महोदय का 85 में चल रहा है, 85 चल रहा है। ध्यान में लगे रहते हैं सब। तो जो ध्यान में लग जाए, समझिए क्या है? सूर्य है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं, जैसे ध्यान का समय होता है ना, कोई देखते हैं कि बाबा देख तो नहीं रहे हैं, चुपके से मोटरसाइकिल लेते हैं, स्टार्ट भाग देते हैं। यदि मेरी नजर पड़ गई तो बाबा अब थोड़ा जा रहे हैं, अरे ध्यान करने लीजिए। अरे ध्यान घरे में कर लेंगे, खेल सिखाते हैं घर में ध्यान। तब हम कहते तो हम भी जाते कुपे घाट में ध्यान। सूर समर करनी कर रही, कहाँ समर? समर, समर क्षेत्र कहाँ है? समर क्षेत्र भी ये गौशाला में आपके घर में। अब ये समर क्षेत्र यहाँ है। घर में तो आप करते रहिए ना 12 महीना, कौन रोकने जाएगा आपको?
लेकिन यहाँ जो करने का जो एक सत्र चल रहा है, एक अभियान चल रहा है, इसका अलग वैल्यू है कि नहीं। जो सैनिक वहाँ है ना, जो लड़ते हैं, सैनिक अभ्यास तो रोज करते हैं, लेकिन जब बॉर्डर पर जाते तो अभ्यास वाली बुद्धि उसकी रहती है। बॉर्डर पर गए अभ्यास वाली बुद्धि उसकी नहीं, अब तो अलर्ट रहना पड़ेगा, मरो कि मारो। यहाँ वही चलता, मरो कि मारो। और घर में बैठे, घड़ी देखिए 1 घंटा बैठेंगे, आधा घंटा में झुकने लगे, सो गए, तकिया बगल में लगा हुआ है, सो गए। या फिर बैठे ध्यान करने के लिए 10 मिनट हुआ, कोई मित्र आ गए, अरे चलो बात कर लेते, ध्यान फिर बाद में कर लेंगे, ये हो जाता है। लेकिन ये क्या यहाँ ऐसा कर पाइएगा? यहाँ बैठे तो घंटी बजेगी तब ये उठिएगा। हाँ, किसी के साथ कोई समस्या हो, पेशाब पैखाना वो अलग चीज है, लेकिन बैठेंगे तो 1 घंटा के पहले उठते हैं। अब भीतर थोड़ा भाव रहता है कि जब ये हम उठ गए बीच से, इतने सब के सब बैठे हुए हैं, ये अच्छी बात नहीं है, भीतर से अच्छा फील नहीं होता। ये समर क्षेत्र है, यहाँ पर आकर के डट जाना चाहिए व्यक्ति को। जो डट गए वही क्या हवे? सूर। ये सुरता है, लग जाइए। अधीरता किसको बोलते हैं? सुरता है कि हम लग गए, अधीरता जब तक लगना पड़ेगा तब तक हम लगे रहेंगे, जब तक लगना पड़ेगा तब तक लगे रहेंगे। ये नहीं कि थोड़ी देर बैठे या फिर उठ करके चल दिए, ऐसा नहीं। हम बैठ गए, सुरता हमारे भीतर आई। साथ साथ भगवान कहते धैर्य भी चाहिए। जिनके भीतर सुरता है और धीरता है, मतलब बैठ गए और जब तक बैठना पड़ेगा तब तक बैठेंगे। ये 2 सूत्र जिनके पास है, उनके भजन रूपी रथ, उनका भजन रूपी रथ, धर्म रूपी रथ चल पड़ता है। पहिया है ना, ये पहिया है, लेकिन बैठेंगे ही नहीं। बैठ करके धैर्य ही मन में नहीं है, तब चलिएगा, तब नहीं चल पाएंगे। भगवान कहते हैं सुरता चाहिए और धैर्य चाहिए। धैर्य कितना चाहिए? सुनिएगा ध्यान से, धैर्य कितना चाहिए? विवेकानंद जी महाराज कहते थे कुश। कुश देखा आपने? कुश एक घास होता है, कुश पतला घास, कुश एक घास है। विवेकानंद जी कहते हैं कुश की नोक से समुद्र के जल को उलीच डालने में जितने धैर्य की आवश्यकता है, उतना ही धैर्य साधना में चाहिए। कुछ हो रहा है मन में आपको? समझ रहे बात? समुद्र में कितना पानी होता है? ये जो गोटा की पूरब नदी पर इतना पानी, समुद्र कुछ समझ रहे हैं? आकर समुद्र की थाती को लगी? नहीं लगी है। समुद्र की गहराई कितनी है, था लगा किसी को? अब विवेकानंद जी कहते कुश की नोक, कुश देखें आप कितना पतला होता है। कुश की नोक से अगर उलझने लगे हम, तो कहिए कैसा लगेगा? भगवान बुद्ध चले जा रहे थे, भगवान बुद्ध हतोत्साह थे। भगवान बुद्ध, उन्होंने देखा कि मैंने उपवास रह करके देखा, सफलता नहीं मिली। मैंने बहुत दिन तक बहुत तरह का तप करके देखा पर सफलता नहीं मिली। सब कुछ करके देखा पर सफलता नहीं मिली। लगता है कि मेरा ये साधु बनना व्यर्थ हो गया। अब तो घर से भी गया, इधर से भी गया, भीतर हतोत्साह हो चुके भगवान बुद्ध। उनकी जीवनी में एक कहानी आती है। हतोत्साहित होकर वो चले जा रहे थे, सागर के किनारे होकर के चले जा रहे थे। इतने में भगवान की लीला होती है। एक टिटहरी, टिटहरी देखा आपने? टिटहरी ने टिड्डी, टिड्डी छोटी चिड़िया होती टिड्डी एक, वो टिड्डी क्या कर रही थी? अपनी चोंच में समुद्र का पानी ले इधर ला करके बाहर छोड़ दे। तो भगवान बुद्ध उससे पूछते हैं कि ये क्या कर रही है तुम? तो टिड्डी कहती है ये जो समुद्र है ना,
ये मेरे अंडा को बहा देता है। इसलिए मैंने संकल्प किया है इस समुद्र को सुखा करके छोड़ूंगा। देखिए संकल्प कैसा है। भगवान बुद्ध हंसते हैं, कहते रे तुम्हारी अकल सही है, कहां समुद्र, इसके पानी को तो सुखा सकेगी। अब वो टिड्डी कहती है ज्यादा तेरा जैसा कच्चा संकल्प मेरा नहीं है। घर छोड़ के फकीर बना, साधु बना, और फिर पश्चाताप करके घर की तरफ जा रहा है। उसे टिड्डी के दुत्कार से इनके भीतर फिर उत्साह का संचार हो जाता है। जब एक टिड्डी में इतना साहस है, इतना धैर्य है, तो फिर हम तो मनुष्य हैं। उन्होंने संकल्प कर लिया कि अब जो बैठूंगा तो सफलता प्राप्त करके ही उठूंगा, और सफल हो गए। धैर्य चाहिए हमारे भीतर। साधो सुमिरन भजन करो, मनमह दुविधा आनहु नाही, सहज ही ध्यान धरो। सुन रहे बात यहां है कि नहीं सब? कितना धैर्य चाहिए। भगवान कहते हैं सुरता भी हो और धीरता भी हो। एक बार नारद जी चले जा रहे थे बैकुंठ, सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। बैकुंठ चले जा रहे थे तो रास्ते में एक भक्त बैठे थे। इमली का पेड़ था। इमली का देखा आपने पेड़? कितने पत्ते होते हैं? गिन पाइएगा। इमली का पेड़ सबसे ज्यादा पत्ता उसी में होता है। इमली के पेड़ में छोटा पत्ता होता है। वो भक्त वहां पर बैठ के साधना कर रहे थे। तो नारद जी चले जा रहे थे। नारद जी पूछते हैं, नारद जी से पूछते कहाँ जा रहे हैं? तो कहा बैकुंठ जा रहा हूँ विष्णु भगवान के पास। तो वो भक्त कहते ठीक है नारद जी, आप भगवान से मेरे लिए पूछ लीजिएगा कि मुझे उनका दर्शन कब होगा, कब होगा दर्शन। ठीक है। आगे बढ़े, एक और भगत बैठा था। वो जो भगत था ना, इसका देखा देखी बैठा था। इमली वाले का देखा देखी वो बैठा था। वो था अरंड पेड़ के नीचे। अरंड मतलब अंडी का पेड़ देखे? सबसे कम पत्ता किसमें होता है? अंडी में। बड़ा हाँ। और सबसे ज्यादा पत्ता किसमें? इमली में। और सबसे कम पत्ता अरंड में। एक वहां अरंड पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। जब नारद जी वहां जाते हैं तो वो सुन लिया था कि वो ऐसा कहा है। तो वो भी वही कहता है कहाँ जा रहे हैं? कहा बैकुंठ जा रहे हैं। तो ठीक है, मेरी भी खबर भगवान को सुना दीजिएगा, पूछिएगा कब मुझे दर्शन देंगे। कहा ठीक है। नारद जी वहां गए, भगवान का दर्शन हुआ। जब वहां से चलने लगे तो नारद जी पूछते हैं कि प्रभु रास्ते में दो भक्त मिले थे, एक तो इमली पेड़ के नीचे बैठे थे और एक अरंड पेड़ के नीचे बैठे थे। दोनों आपकी भक्ति कर रहे थे। दोनों ने कहा कि कब मुझे दर्शन देगा, भगवान से पूछ लीजिएगा। तो कब आप दर्शन दे रहे हैं उन दोनों? तो भगवान ने कहा कि जाओ कह देना, जो जिस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने बरस के बाद दर्शन देंगे। सुन रहे बात? जिस पेड़ के नीचे जो बैठे हुए हैं ना, जितने पत्ता पेड़ में है उतने बरस के बाद दर्शन देंगे। ठीक है। अब नारद जी जैसे गए तो पहले कौन मिलेगा? पहले अरंड वाला मिलेगा ना, क्योंकि लास्ट में पहले वो मिला था। अब पहले वही मिलेगा। अरंड वाला मिला। वो कहता नारद जी क्या बोले भगवान? तो भगवान ने कहा कि इस अरंड के पेड़ में जितना पत्ता है उतना बरस तक तुम तप करो, तब उनका दर्शन होगा। वो उठ के खड़ा हुआ, पत्ता को गिनने लगा। राम राम, इतना बरस, 5-10 साल, 10 साल तब करेंगे तब भगवान का दर्शन। कौन करे ऐसा भजन? अपना कमंडल झोला लिया, कम्बल लिया, वहां से चल दिए। इतना 10 साल तक कौन यहाँ रचे पचे, धूप में बरसात में कष्ट सहे, ठंडी में कष्ट सहे। चलो घर में हमें खटपट तो चल बाबा जी के मठ पर दिए काम तो रमते राम में जब मिले पक्का तो गिरस्ती है पक्का। घूम फिर करके वहां चले गए। अब वो जो थे इमली के पेड़ वाले, उनके पास जाते नारद जी। वो बड़ी आतुरता से पूछते हैं कि नारद जी आपने भगवान से पूछा था? हाँ पूछा था।
क्या कहा भगवान ने? इमली के पेड़ में जितना पत्ता है इतने वर्षों तक तुमको साधना करनी पड़ेगी, तब दर्शन होगा। अब कितना पत्ता? लाख, लाख 1 लाख मान लीजिए। व्यक्ति जीता है कितना? 100 साल। अब पत्ता कितना है? लाख। नारद जी ने कहा कि जितना पत्ता है उतना साल तप करो, तब दर्शन होगा। जैसे वो व्यक्ति सुना, खुशी के मारे नाचने लगा। नारद जी कहते क्यों नाच रहा है? क्योंकि पहले मुझे ये विश्वास था कि भगवान का दर्शन नहीं होगा, लेकिन अब विश्वास हो गया कि भगवान हमें दर्शन देंगे, भले कितना भी पत्ता है, आखिर एक दिन खत्म तो हो ही जाएगा ना। इतनी प्रसन्नता से नाचा, इतना खुश होकर के वो नाचा भक्त कि भगवान उसी समय वहां पर प्रकट हो गए। भगवान जैसे वहां प्रकट, उस भक्त ने देखा, दर्शन किया। नारद जी कहते हैं आप भी झूठ बोलते हैं प्रभु। बोले क्या हुआ? आप तो बोले थे जितना पत्ता है उतना बरस के बाद दर्शन देंगे, आप तुरंत आ गए। उस बेचारे को क्यों भगा दिया? उसको भी तुरंत दर्शन दे देते अरण्य वाले को। तो भगवान ने कहा कि तुम भाव नहीं देख रहे हो, दोनों का भाव देखो कितना फर्क है। वो 5-10 पत्ता देख करके भड़क गया और भाग गया, ये लाखों पत्ता को देख के कितनी प्रसन्नता इसके भीतर, कितना खुश हो रहा है। ये तो भाव की न बात है, प्रेम की न बात है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम ते प्रकट वही मैं जाना। प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं, श्रद्धा से प्रकट होते हैं। प्रेम चाहिए हमारे भीतर, तुरंत प्रकट हो गए। ये धैर्य हमारे भीतर चाहिए कि जब तक हमको साधना करनी पड़ेगी तब तक करेंगे। और ऐसा भाव हो गया हमारे भीतर, क्या पता तत्क्षण भगवान का दर्शन हो जाए। ये भी तो हो सकता है। यही 2 पहिया है, क्या है? सौरज और धीरज। सूरता धीरता, ये रथ का 2 पहिया है। अब घोड़ा कौन है? बल विवेक दम परहित घोड़े। विवेक का बल, इंद्रियों का निग्रह और परोपकार। जिनके भीतर परोपकार की भावना है, जो अपने इंद्रियों को बस में करके रखता है, और जिनके भीतर विवेक का बल है, ये 3 जिनके भीतर है तो समझिए उनके पास स्वस्थ और सबल घोड़ा है। विवेक का बल चाहिए। अच्छा, विवेक कहाँ मिलेगा आपको? विवेक कहाँ मिलता है? मार्केट में, स्कूल कॉलेज में कहाँ मिलेगा विवेक? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक मिलेगा ही नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता। हाँ, उधर जो विवेक मिलता है वो खाने कमाने वाला विवेक मिलता है, उससे कल्याण की बात नहीं है, उससे भरण पोषण की बात है, संसार में थोड़ा सुखी रहने की बात है। एक विवेक का बल चाहिए हमारे भीतर, और दम इंद्रियों का निग्रह चाहिए। दम। अच्छा, दम का मतलब क्या होता है? दम में कितना अक्षर है? 2 अक्षर है ना, द और म। द का मतलब है दशेंद्रिय, म का मतलब मन। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन। इन 11 को बस में करके रखना, इसी का नाम है दम। इसी 11 को बस में करके रखना, इसी को बोलते हैं असली एकादशी। असली एकादशी है ये। एकादशी एक मन कैसो हूँ बस करी जाए, तेही व्रत कर फल पावई आवागमन नसाए। ये दम की साधना जो करे वही वास्तव में एकादशी, जो कल बीत गया बाबा बता रहे एकादशी। और आप एकादशी कैसे मनाते हैं? उपवास कर, एक दिन खूब खाते हैं भर पेट, और परसों की व्यवस्था पहले कर लेते हैं, और बीच के दिन में भूखे रह करके पलंग तोड़ते रहते हैं। ये कैसे एकादशी हुई? नहीं, कोई तो भात नहीं खाते हैं, रोटी खाते हैं। एकादशी एक मन कैसो ही बस करी जाए, ये दम है। ये दम का हमारे भीतर गुण रहना चाहिए, इंद्रिय निग्रह का बल हमारे भीतर रहना चाहिए, और परोपकार की भावना। लाभ कहाँ मानुष तनु पायो,
काय वचन मन सपने हो कबहु घटत न काज पड़ायो। अगर मनुष्य बने हैं तो कभी दूसरे के काम तो आ जाइए, किसी गरीब की सहायता कर दीजिए, किसी बीमारी को औषधि दे दीजिए, किसी भूखे को अन्न दे दीजिए, किसी नंगे को वस्त्र दे दीजिए, कुछ तो करिए।